जो है ये भी मेरी सेल्फ क्रिएटेड रेसिपी है और ये चिकन मिन्स पोटैटो और पीस के साथ बनते हैं। और हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने राइस लिए हैं, जो कि ये वाला ग्लास यूज़ किया मैंने, 3.5 ग्लास राइस है। राइस बनाने की जो बेस्ट टिप है कि आप इनको हमेशा 30 मिनट्स मिनिमम 30 मिनट्स सोक करें, तो राइस बड़े अच्छे और खिले खिले बनते हैं। इसके साथ मेरे पास ये चिकन मिन्स है, जो कि तकरीबन 1 to 1.5 पाउंड है। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास ग्रीन पीस है, वो भी हाफ बॉल है। मैंने 3 स्मॉल साइज पोटैटो लिए हैं, जिनको मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट किया। थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 2 ग्रीन चिलीज। हियर आई हैव 1 स्मॉल और मीडियम साइज ऑनियन, जिसको कि मैंने हाफ मून शेप में कट किया है। गार्लिक जिंजर पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, 1 मीडियम साइज टोमेटो। और यहाँ पे स्पाइसेस में बस 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये रेड चिली पाउडर है, जो कि हाफ टेबल स्पून है। टर्मरिक ऑल्सो 1 टीस्पून। एंड यहाँ पे मेरे पास क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर है, जो कि हाफ टेबल स्पून है। और ये पिसा हुआ गरम मसाला भी हाफ टेबल स्पून है। यहाँ पे मेरे पास 1 बे लीफ है, 1 सिनेमन स्टिक, 1 ब्लैक कार्डमम, 3 ग्रीन कार्डमम्स, 3 क्लोव्स, 8 to 10 ब्लैक पेपर्स एंड ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे ये कोरिएंडर है, क्यूमिन सीड्स है। एंड यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, जो कि हाफ कप है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है कि हमने पैन में ऑयल डालना है और इसको ज़रा सा हीट करना है, तकरीबन हाफ मिनट। और फिर इसके अंदर मैं ऑनियंस डालूँगी और जब वो गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर मैं उसके अंदर जो है वो कीमा डाल दूँगी। आप चिकन, बीफ और कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए, तो फिर मैं इसके अंदर ऑनियन डाल दूँ। तो इनको ज़रा सा मैं गोल्डन ब्राउन करके इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर दूँगी। सो ऑनियंस जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर कीमा ऐड करके इसको तकरीबन 3-4 मिनट कीमे को भूनना है। और फिर इसके अंदर हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर देना है। या जब तक इसका कलर चेंज होता है हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर देते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो मॉइस्चर या पानी होता है वो भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के इसको मैं तकरीबन 2 मिनट फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर मैं बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी। गार्लिक जिंजर को तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने ये सॉल्ट डाली है। अपने स्पाइसेस उस हिसाब से लेने कि कीमा और बाकी इंग्रेडिएंट्स के लिए भी हों और राइस के लिए भी हों। और जब स्पाइसेस डालें तो बर्नर को बिल्कुल लो कर दें, फिर स्पाइसेस जलते नहीं हैं। इसके अंदर ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला, ये टर्मरिक, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ जीरा और सूखा धनिया। टमाटर डाल दी मैं, तो ज़रा मोटा मोटा काट के फिर टमाटर ज़रा आसानी से डल जाते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल देंगे सारा, हल्का सा पानी डाल के, बिल्कुल ज़रा सा पानी। तो इसको हमने सारे मसालों को हिलाना है। इसको कवर करके हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको भूनना है साथ साथ, मगर इसको साथ साथ कवर करते रहना है ताकि मसालों का अरोमा जो है उसके अंदर अच्छी तरह से सेटल हो जाए। और इसको जो है तकरीबन 15 मिनट भूनेंगे, क्योंकि ये चिकन का कीमा है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बीफ या मटन के कीमे को आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं। तो मैं इसको लिड लगा के 15 मिनट इसको भूनूंगी और फिर साथ साथ में चेक करती हूँ। तो तकरीबन कीमे को 5 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए या भूनते हुए। सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गई थी कि इसमें मैं लेमन जूस भी यूज़ करती हूँ। तो आफ्टर 5 मिनट जब कीमा भून जाए तो उसमें हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है। इससे इन राइस का टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। तो कुछ मिनट और मैं भूनने के बाद इसमें आलू डाल दूँगी, क्योंकि मैं आलू भी गलाने हैं। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट और भूनेंगे और फिर इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। अब कीमे में मैं आलू डाल दी हूँ और आलू जो है वो इनको तकरीबन हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट हार्डली इसमें आलू गल जाते हैं। और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अभी। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और जब तक आलू गलेंगे आई शो यू नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर ये वाले पीस डालूंगी, ग्रीन पीस। ये फ्रोज़न वाले पीस हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसको डाल के बस हाफ मिनट से भी कम हमने कवर करना है।
क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा पकाते हैं तो उनका कलर ख़राब हो जाता है। तो बस हाफ मिनट्स के बाद फिर मैं इसके अंदर पानी डाल के राइस ऐड करती हूँ। इसके अंदर में पानी ऐड करना है क्योंकि 3.5 ग्लास मैंने राइस लिए थे, तो मैं इसमें 4.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। मैं हमेशा पानी मेजर करके डालती हूँ, इससे जो होता है कि राइस बड़े अच्छे रहते हैं। अगर पानी कम ज़्यादा हो जाए तो फिर राइस ख़राब हो जाते हैं। तो 4.5 ग्लास पानी डाल के हमने इसके अंदर राइस डाल दें और राइस तकरीबन 7 to 8 मिनट्स में जो है वो तकरीबन उनका पानी ड्राई हो जाता है और वो एक कनी पे हो जाते हैं। उस वक्त हम उनको दम पे लगा सकते हैं, क्योंकि इनको दम पे लगाने में ही इनकी सही फाइनल शेप आती है। तो अब मैं राइस डाल के इनको तकरीबन 7 से 8, 1-2 दफ़ा बीच में हमने इसको चेक भी करना होता है, तो इसके अंदर स्पून भी चलाना होता है। तो फिर हम इसको जो है वो 7 से 8 मिनट में तकरीबन इतने राइस एक कनी पे हो जाते हैं कि हम इनको दम लगा सकते हैं। तो इनको यूँ चम्मच चलाऊंगी मैं और बीच में मैं 1-2 दफ़ा चेक करूंगी और फिर इसको मैं दम पे लगा दूंगी। देख सकते हैं कि चावल का मॉइस्चर जो है वो पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इनमें हल्का सा मॉइस्चर है और चावल पूरी तरह से नहीं गले हैं, फुली नहीं गले। इनको एक कनी पे मैंने रखा है। अब इनको मैं दम पे लगाऊंगी और ये तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट चावलों को मीडियम टू लो हीट करके दम पे लगाना होता है। लेकिन जब आप चावल डालते हैं तो उस वक्त आपने इनको फुल हीट पे पकाना होता है। अब मैं इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लीव करूंगी, देन आई विल डिश आउट एंड शो यू। देख सकते हैं कि राइस बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर दम के टाइम पे मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल कर दिया था। अब इनको जो है वो मैं फिर से कवर कर रही हूँ और इसको मैं 5 मिनट्स के बाद डिश आउट करूँगी, क्योंकि ये भी अनदर टिप है। राइस को अगर आप फ़ौरन डिश आउट कर लेते हैं तो वो थोड़े से टूट जाते हैं। अगर आप थोड़ी देर लीव करके डिश आउट करें तो वो बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। तो मैं डिश आउट करके भी आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं कि चिकन मिन्स पोटैटो एंड ग्रीन पीस राइस रेडी। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, इनकी स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। इनको आप पुदीने धनिया की चटनी और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं या कबाब्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।